हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 12 जून, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे था और निफ्टी में क्या गजब की तेजी आई है। 461 पॉइंट की तेजी। जो ट्रम्प का गेम है पंप और डंप, उसके हिसाब से पूरी दुनिया भर में इस समय ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ट्रम्प का जो फैमिली बिजनेस है उसमें एक ट्रेडिंग का पार्ट भी आता है। उसकी फैमिली बड़ी तौर पे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करती है। तो ट्रम्प रात को सोते वक्त एक ट्वीट करते हैं, उसके अपोजिट सुबह उठने के बाद उसके पूरी तरह से अपोजिट दूसरा ट्वीट होता है। तो इस तरह से ये पंप और डंप का गेम यहाँ पर खेलते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो लेवल्स आज हमने मार्क किए थे आज के लिए, उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी 200 पॉइंट की। सेकेंड टारगेट के भी ऊपर निफ्टी ओपन हुआ और जब नीचे आया तो कल का जो हाई था वहाँ पर हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल था, उसी के पास इसने सपोर्ट लिया है। तो जो लेवल्स पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करती है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करती है। ये फिर से एक बार यहाँ पर प्रूव होते हुए देखने को मिला। और जैसे ही 1:30 बजा तो यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। तो जो ट्रम्प ने बोला है उसका डबल कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। अगर यूरोपियन मार्केट्स भी तेज़ी में है तो यहाँ पर भी एक बूस्ट आ जाता है। और उसी तरह यहाँ पर 1:30 बजे के बाद ये एब्सोल्युटली ज़बरदस्त एक सुपरसोनिक वेव में निफ्टी ऊपर जाते हुए देखने को मिला। टोटल 461 पॉइंट की बढ़त आज निफ्टी में देखने को मिली है। तो जो ट्रम्प है पंप और डम का खेल खेल रहे हैं और उसके हिसाब से दुनिया भर के मार्केट्स इस समय चल रहे हैं। तो हमने देखा कि ट्रम्प ने एक दिन पहले कहा था कि अभी हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, ईरान के जो जो बड़े ऑयल के सोर्स है वो हम कब्जा कर लेंगे और बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर। दूसरे दिन सुबह उठते ही ट्वीट कर दिया कि हम फाइनल एग्रीमेंट के पास पहुंच चुके हैं, अब कोई भी मैं बॉम्ब बीम नहीं डालूंगा ईरान के ऊपर। इस तरह का ट्वीट आ गया ट्रम्प के ऑफिस से। तो यहाँ पर ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि ट्रम्प जो भी कह रहे हैं कि फाइनल कंक्लूजन निकल गया है एग्रीमेंट का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रम्प जो भी कहते हैं ये ईरान तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो मीडिया में कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर यहाँ से ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट हो रहे हैं और भारत भी उसी वेव में आगे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है। मीडिया हाउसेस भी जो बयान देते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा देती है ताकि वो जो ट्रेंड है वो मार्केट को ड्राइव कर सके। तो यहाँ पर इस समय का पंप और डम का गेम ट्रम्प के द्वारा खेला जा रहा है। ऑयल प्राइसेस कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो असली सिचुएशन है मिडल ईस्ट की ये अभी भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आज जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता। गैप अप ओपनिंग थी, सेकेंड टारगेट के भी ऊपर ओपन हुआ था निफ्टी। तो अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको देखते हैं, लेकिन वीक खत्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी एक बार एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, यानी एक कैंडल एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वीक में ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन जो पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो ये अभी भी मेंटेन है, जो कि डाउन ट्रेंड का ये पैटर्न होता है। लोअर हाई यानी प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे ये हाई बना हुआ है करंट कैंडल का, और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे करंट कैंडल का लो बना हुआ है। तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू है, भले ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। हमने यहाँ पर भी देखा 2 हफ्ते पहले एक बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन जैसे ही आने वाले 2 वीक देखे हमने कि यहाँ पर कंटिन्यू रेड कैंडल बनी है। तो जब तक यहाँ पर हायर आए हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू होते हुए नहीं दिखता तब तक हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि अप ट्रेंड यहाँ से शुरू है। और ऊपर जाते वक्त मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है, 100 EMA, 20 EMA और ये 50 EMA। यानी ओवरऑल जब तक ये इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये कोई भी बाउंस बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा ये हम कंफर्म कह नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर जाते वक्त फर्स्ट रेजिस्टेंस एज पर वीकली चार्ट 23,950 का है, और नीचे सपोर्ट जो है जहाँ से इसने बाउंस बैक किया है 23,100 200 का ये एक सपोर्ट जोन है। ये अगर टूटता है तो ही निफ्टी यहाँ से और फॉल दिखा सकता है, टूवर्ड्स 22,200 के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर इसने मार्च में एक लो लगा के बाउंस बैक किया था। तो अभी भी तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी इंडेक्स वीकली चार्ट में ट्रेड कर रहा है।
अभी चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जो यहाँ पर एक देख सकते हैं आप किस तरह से वोलेटाइल पैटर्न था। भले ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हो, लेकिन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे एक वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। कंटिन्यू फॉल नहीं है, निफ्टी यहाँ पर जगह जगह पे सपोर्ट लेके यहाँ पर एक वोलेटाइल यानी साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। आज जो गैप अप ओपन हुआ है इसने 20 EMA को तोड़ दिया है। हमने देखा प्रीवियसली 25 मई के आसपास इसने 20 EMA को तोड़ दिया था, लेकिन ब्लू लाइन यानी 50 DMA के पास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ गया। तो एज पर डेली चार्ट नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा अराउंड 23,007, राउंड फिगर कर लेते हैं 23,800 के पास रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और यहाँ पर 23,200 100 का सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। अभी ट्रम्प ने तो कहा है कि सैटरडे संडे में फाइनल हो जाएगा और डील साइन हो जाएगी, लेकिन ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो सैटरडे संडे में अगर कुछ बड़ा खेला हो जाता है तो फिर से हमें इस तरह का गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है मंडे के लिए। फिलहाल जो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 23,670 का ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है तभी 23,698 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,728 का। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 23,560 का ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 23,529 के अराउंड, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,497 के पास। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी जो हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बनता, काफ़ी बोरिंग सा फेस था 1:30 बजे तक। यहाँ पर भी देखने को मिला सेकेंड टारगेट के ऊपर ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ, और 1:30 बजे के बाद ये जो सिनारियो था 9, 9:15 से लेके 1 बजे तक काफ़ी बोरिंग सा फेस था, और इसके बाद एक सडन अपसाइड मोमेंटम हमें निफ्टी जैसा यहाँ पर भी देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, गैप अप ओपनिंग थी। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए बैंक निफ्टी में हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है ये आज के हाई के ऊपर बन सकता है, यानी अराउंड 56,904 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 57,008 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 57,112 का। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो ये जो लास्ट का ग्रीन कैंडल है उसका लो 56,508 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है 56,409 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 56,296 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारी जो मेगा ऑफर है आपके लिए हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.